आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया में स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में अल्ताफ, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, उसकी मृत्यु हो जाती है और ये मृत्यु पुलिस कस्टडी में होती है। जो तमाम मीडिया है उस पे अल्ताफ की मृत्यु जो है उसकी चर्चा है। अल्ताफ की मृत्यु को लोग हत्या भी बता रहे हैं। दरअसल जो थाना था कासगंज के अंदर, सदर थाना, अब अल्ताफ, पहले ये जान लेते हैं अल्ताफ क्या करता था। अल्ताफ जो घरों के अंदर टाइल्स लगती हैं वो टाइलें लगाता था। जिस घर में वो काम कर रहा था उस घर की एक जो लड़की थी वो लापता थी। अब उस घर वालों का ये आरोप अल्ताफ पे था कि अल्ताफ ने वो लड़की जो है वो गायब कर दी है या फिर अल्ताफ ने वो लड़की भगा दी है, जिसके आधार पे उस लड़की के जो घर वाले थे उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और अल्ताफ को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। वहीं अल्ताफ के जो पिता हैं चांद मियां, उनका ये कहना है कि अल्ताफ, जब ये जानकारी अल्ताफ के पिता को पता चली तो अल्ताफ के पिता ने खुद पुलिस को अल्ताफ को सौंप दिया था। जिसके बाद अल्ताफ के पिता ने बताया कि पुलिस ने अल्ताफ से उनको मिलने भी नहीं दिया और जिसके बाद खबर ये आई कि अल्ताफ ने खुदकुशी कर ली है। अब इस खुदकुशी जो बताया जा रहा है कि अल्ताफ ने अपने फांसी लगा ली और जो वहाँ का वॉशरूम था उसमें अल्ताफ ने अब जो फांसी लगाई है उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अल्ताफ की जो हाइट है, जो कद था अल्ताफ का, वो तकरीबन 5.5 फुट था। अल्ताफ का जो वजन था तकरीबन 60 किलो था। और जहां थाने के अंदर वॉशरूम जो था वहां पे पुलिस की अनुमति लेके अल्ताफ वॉशरूम करने गया था, जिसके बाद हुडी पहनी हुई थी अल्ताफ ने और हुडी का जो हुड होता है उसका जो रस्सी होती है, एक जो पतली सी जिसे बोलते हैं, उसको गले में लपेट के फांसी लगा ली। और जहां जिस चीज से फांसी लगाई है, जो तस्वीर में आप देखेंगे, वो एक प्लास्टिक का पाइप है। जो टोटी लगी है वो भी प्लास्टिक की है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि और वो जो जमीन से उसकी हाइट है, जो उसकी जमीन से ऊंचाई है, वो तकरीबन 2 फुट या 2.5 फुट मैक्सिमम होगी। तो कोई 5 फुट से ऊपर का शख्स प्लास्टिक की टोटी में फांसी लगा लेता है, ये अपने आप में सवाल। प्लास्टिक की टोटी टूटती नहीं है, ये दूसरा सवाल। और कई ऐसे सवाल और कई ऐसे जो मीडिया को जवाब दिए जा रहे हैं, वो अपने आप में कई प्रश्न खड़े कर रहे हैं। जो कासगंज के एसपी हैं रोहन प्रमोद, उनका कहना ये है कि अल्ताफ ने फांसी लगा ली, जिसके बाद पुलिस, जब काफ़ी देर तक अल्ताफ पुलिस के पास वापस नहीं आया तो पुलिस देखी और जब दरवाज़ा खोल के देखा गया तो अल्ताफ ने फांसी लगाई थी। अल्ताफ को ज़िले के अस्पताल लेके गए, जहाँ पे 10-15 मिनट बाद उसकी मौत हो गई। वहीं अल्ताफ के जो पिता हैं उनका ये कहना है कि अल्ताफ को मैंने स्वयं पुलिस को सुपुर्द किया था और ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, जो अल्ताफ की मौत हुई है, इसके पीछे पुलिस कर्मियों का ही दोष है। जिम्मेदार जो है वो पुलिस कर्मी है। अब यहाँ जो एसपी साहब है उन्होंने तकरीबन 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जो कासगंज के एसपी हैं रोहन प्रमोद, वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। सर, एक कोतवाली कासगंज में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 363-366 आईपीसी के प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहाँ पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया
तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको CHC अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। कि आपने देखा जो SP साहब हैं कासगंज के, उन्होंने अपनी सफाई दी, लेकिन ये बयान दे रहे हैं मीडिया को, इस पे कई सवाल खड़े होते हैं। एक 2 फुट ऊंची, जो जमीन से 2 फुट ऊंची टोटी लगी हुई है, उससे कैसे कोई 5 फुट से 5.5 फुट तक का जो शख्स है वो कैसे फांसी लगा सकता है। दूसरा, जिसका वजन भी 50 से 60 किलो है और टोटी टूटी तक नहीं, ये अपने आप में सवाल है। अब अल्ताफ के जो पिता हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है। मैंने खुद अपने घर में से। कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले मेरी लड़की के ये कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने बच्चे को हमारे तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद अपने हाथों से। फिर क्या और हुआ? बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग। मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है। मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या होता है? 24 घंटे बीत जाने के बाद, 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है वो मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। किन लोगों ने? अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ। कितनी उम्र है? 21 साल। किस जगह लगाई है? वहाँ से किस जगह? नदरई गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना। हाँ। और ये बड़े थाने में आया है बच्चा, बड़े थाने में ये घटना हुई है। जैसा कि आपने अल्ताफ के पिता को सुना, चांद मियां को, जिनका साफ तौर पे यह आरोप है कि जो उनका बेटा था अल्ताफ, उसको मैंने खुद पुलिस को सौंपा था, जिसके बाद पुलिस ने मुझे मेरे बेटे से मिलने तक नहीं दिया। और अगले दिन खबर आई कि जो अल्ताफ है उसने खुद को फांसी लगा ली है और उसकी मौत हो गई। अब यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। जो ये पूरा जो थ्योरी बताई जा रही है, जो सफाई दी जा रही है पुलिस की तरफ से, वो कहाँ तक सही है और वो कितनी सही है, इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि एक 5.5 फुट का शख्स जो 2 फुट की जो टोटी थी जमीन से, जो उसकी ऊंचाई थी, उससे लटक के मर जाता है और टोटी को कुछ नहीं होता, प्लास्टिक की टोटी। अब लोगों का ये कहना है कि ये जो है ये हत्या है, अल्ताफ को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया है, या फिर टॉर्चर पुलिस ने इतना किया कि अल्ताफ की मौत हो गई है। ये जांच का विषय है। अब इस संदर्भ के बाद क्या अल्ताफ की मौत की जांच होगी? क्योंकि जो पुलिस कर्मी सस्पेंड हुए हैं, सस्पेंशन जो होता है वो 15-20 दिन बाद फिर बहाल हो जाएंगे पुलिसकर्मी, और वही रवैया जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो अपने आप में काफी चर्चा में भी रहती है। तो क्या अल्ताफ की मौत जो हुई है उसमें जांच होगी? क्या अल्ताफ गुनहगार था भी? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आरोप लगा था और अल्ताफ को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया था। क्या वो गुनहगार था? क्या उसने जो लड़की के परिवार है जो आरोप लगाए हैं, क्या वो तो अभी सिद्ध भी नहीं हुआ था। तो क्या अल्ताफ गुनहगार था? क्या मिल पाएगा अल्ताफ को इंसाफ? क्या है आपकी राय? इन सवालों पे अपने विचार आप हमसे कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।